श्री राम कृष्ण तथा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। श्री विद्यासागर का मकान। आज शनिवार है, श्रावण कृष्णा षष्ठी, 5 अगस्त 1882 ईस्वी। दिन के 4 बजे होंगे। श्री राम कृष्ण किराए की गाड़ी पर कलकत्ते के रास्ते बादुल बगान की तरफ जा रहे हैं। भवनाथ, हाजरा और मास्टर साथ में हैं। आप पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर के घर जाएंगे। श्री राम कृष्ण की जन्मभूमि जिला हुगली के अंतर्गत कमारपुकुर गांव है, जो पंडित विद्यासागर की जन्मभूमि वीर सिंह के गांव के पास है। श्री रामकृष्ण देव बाल्यकाल से ही विद्यासागर की दया की चर्चा सुनते आए हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में प्रायः उनके पांडित्य और दया की बातें सुना करते हैं। यह सुनकर कि मास्टर विद्यासागर के स्कूल में पढ़ाते हैं, आपने उनसे पूछा, क्या मुझे विद्यासागर के पास ले चलोगे? मुझे उन्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। मास्टर ने जब विद्यासागर से यह बात कही तो उन्होंने हर्ष के साथ किसी शनिवार को 4 बजे उन्हें साथ लाने को कहा। केवल यही पूछा, कैसे परमहंस हैं? क्या वे गेरुए कपड़े पहनते हैं? मास्टर ने कहा, जी नहीं, वे एक अद्भुत पुरुष हैं। लाल किनारेदार धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पॉलिश किए हुए स्लीपर पहनते हैं। रानी रासमणी के काली मंदिर की एक कोठरी में रहते हैं, जिसमें एक तख्त है और उस पर बिस्तर और मच्छरदानी। उस बिस्तर पर लेटते हैं। बाहरी कोई भेष तो नहीं है, पर सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं जानते। अहरनिश उन्हीं का चिंतन किया करते हैं। गाड़ी दक्षिणेश्वर काली मंदिर से चलकर श्याम बाजार होते हुए अब अमहर्स्ट स्ट्रीट में आई है। भक्त लोग कह रहे हैं कि अब बादुल बगान के पास आई है। श्री राम कृष्ण बालक की भांति आनंद से बातचीत करते हुए आ रहे हैं। अमरहिस्ट स्ट्रीट में आकर एकाएक उनका भावांतर हुआ, मानो ईश्वरावेश होना चाहता है। गाड़ी राम मोहन राय के बाग की बगल से आ रही है। मास्टर ने श्री राम कृष्ण का भावांतर नहीं देखा, झट कह दिया, यह राम मोहन राय का बाग है। श्री राम कृष्ण नाराज हुए, कहा, अब ये बातें अच्छी नहीं लगती, आप भावाविष्ट हो रहे हैं। विद्यासागर के मकान के सामने गाड़ी खड़ी हुई। मकान 2 मंजिला है, साहबी ढंग से सजा हुआ है। मकान के चारों ओर खुली जगह है जो दीवारों से घिरी हुई है। मकान के पश्चिम की ओर फाटक है। आंगन के बीच बीच में पुष्प वृक्ष लगे हुए हैं। नीचे पश्चिम वाले कमरे के ऊपर चढ़ने के लिए जीना है। विद्यासागर ऊपर रहते हैं। जीने से चढ़कर ऊपर जाते ही उत्तर की ओर एक कमरा है, उसके पूर्व की ओर एक हॉल है। हॉल के दक्षिण पूर्व वाले कमरे में विद्यासागर सोया करते हैं। दक्षिण की ओर एक और कमरा है। ये सारे कमरे कीमती पुस्तकों से भरे हैं। पुस्तकों पर सुंदर जिल्द लगवाकर उन्हें अच्छी तरह सजा कर रखा गया है। हॉल के पूर्व की ओर मेज और कुर्सी है, यहीं बैठकर विद्यासागर काम किया करते हैं। जो लोग उनसे मिलने आते हैं वे मेज के तीनों ओर रखी हुई कुर्सियों पर बैठा करते हैं। मेज पर कागज, कलम, स्याही आदि लिखने की वस्तुएं, बहुत सी चिट्ठियां और कुछ पुस्तकें रखी हुई है। इस मेज के दक्षिण दिशा के कमरे में एक छोटा बिछौना है, यहीं पर आप शयन करते हैं। मेज पर जो चिट्ठियां रखी हुई है उनमें क्या लिखा है? शायद किसी विधवा ने लिखा है, मेरा नाबालिग बच्चा अनाथ है, उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं, आप ही को उसकी ओर देखना होगा। किसी ने लिखा है, आप कहीं चले गए थे, इसलिए हमें इस माह का पैसा समय पर नहीं मिला, बड़ी तकलीफ हुई। किसी गरीब छात्र ने लिखा है, आपके स्कूल में निःशुल्क भर्ती तो हो गया हूँ, पर मुझ में पुस्तकें खरीदने की भी सामर्थ्य नहीं है। किसी ने लिखा है, मेरे परिवार के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे एक नौकरी लगवा देनी होगी। उनके स्कूल के किसी शिक्षक ने लिखा है, मेरी बहन विधवा हो गई है, उसका सारा भार मुझ पर आ पड़ा है, इतनी तनख्वाह में मेरा गुजर नहीं हो पाएगा। शायद किसी ने विलायत से पत्र लिखा है, मैं यहाँ विपत्ति में पड़ा हूँ, आप दीनबंधु हैं, कुछ मदद भेजकर इस संकट से मेरी रक्षा करें। किसी ने लिखा है, अमुक तारीख को हमारे फैसले का दिन निश्चित हुआ है, उस दिन आप आकर हमारा झगड़ा मिटा दें। श्री राम कृष्ण देव गाड़ी से उतरे। मास्टर राह बताते हुए आपको कमरे के भीतर ले जा रहे हैं। आंगन में फूलों के पेड़ हैं। उनके बीच में से जाते हुए श्री राम कृष्ण बालक की तरह बटन में हाथ लगाकर मास्टर से पूछ रहे हैं, कुर्ते के बटन खुले हुए हैं, इसमें कुछ हानि तो न होगी? बदन पर एक सूती कुर्ता और लाल किनारे की धोती पहने हुए हैं, जिसका एक छोर कंधे पर पड़ा हुआ है, पैरों में स्लीपर है। मास्टर ने कहा, आप इस सब के लिए चिंता न कीजिए, आपकी कहीं कुछ त्रुटि न होगी, आपको बटन नहीं लगाना पड़ेगा।
समझाने पर लड़का जैसे शांत हो जाता है, आप भी वैसे शांत हो गए। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ जीने से चढ़कर पहले कमरे में जो उत्तर की तरफ था वहां गए। कमरे में उत्तरी हिस्से में विद्यासागर दक्षिणाभिमुख बैठे हैं। सामने एक चौकोर लंबी चिकनी मेज है, इसी के पास एक बेंच है। मेज के आसपास कुछ कुर्सियां हैं। विद्यासागर दो एक मित्रों से बातचीत कर रहे थे। श्री रामकृष्ण के प्रवेश करते ही विद्यासागर ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। श्री रामकृष्ण मेज की पूर्व की ओर खड़े हैं। बायां हाथ मेज पर है, पीछे वह बेंच है। विद्यासागर को पूर्व परिचित की भांति एकटक देखते हैं और भावावेश में हंसते हैं। विद्यासागर की उम्र 63 के लगभग होगी। श्री रामकृष्ण से वे 16-17 वर्ष बड़े होंगे। मोटी धोती पहने हुए हैं, पैरों में स्लीपर और बदन में एक आधी आस्तीन का फलालाइन का कुर्ता। सिर का निचला हिस्सा चारों तरफ उड़िया लोगों की तरह मुड़ा हुआ है। बोलने के समय उज्जवल दांत नजर आते हैं, सभी दांत नकली हैं। सिर खूब बड़ा है, ललाट ऊंचा है और कद कुछ छोटा। ब्राह्मण है, इसलिए गले में जनेऊ है। विद्यासागर के अनेक गुण हैं। पहला गुण विद्यानुराग। एक दिन मास्टर से यह कहते हुए सचमुच ही रो पड़े थे कि मेरी तो तीव्र इच्छा थी कि खूब विद्या अध्ययन करूं, पर कुछ न हो सका। संसार में पड़ जाने के कारण बिल्कुल समय नहीं मिला। दूसरा गुण सर्व जीवों पर दया। विद्यासागर दया के सागर हैं। बछड़ों को माँ का दूध नहीं मिलता, यह देखकर दूध पीना ही छोड़ दिया था। आखिर कई साल बाद स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने के कारण फिर दूध शुरू करना पड़ा था। गाड़ी में नहीं चढ़ते थे। घोड़ा बेचारा अपना कष्ट जता नहीं सकता, चुपचाप सहता रहता है। एक दिन आपने देखा एक बोझ ढोने वाले हम्माल को हैजा हो गया है। वह रास्ते पर पड़ा हुआ है, पास ही उसकी टोकरी पड़ी है। देखते ही आप स्वयं उसे उठाकर अपने घर ले आए और उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। तीसरा गुण स्वाधीनता प्रीति। संस्कृत कॉलेज के प्रधानाध्यापक का पद छोड़ दिया। चौथा गुण लोगों की निंदा स्तुति की परवाह नहीं थी। एक शिक्षक पर आपका स्नेह था। उनकी बेटी के विवाह के समय बगल में उसे उपहार देने के लिए नया वस्त्र दबाकर आ खड़े हुए। पांचवा गुण मातृभक्ति तथा मानसिक बल। माँ ने कहा था, ईश्वर तुम यदि अपने भाई के विवाह में नहीं आओगे तो मेरा मन में बड़ा दुख होगा। इसलिए कलकत्ते से पैदल ही निकल पड़े। राह में दामोदर नदी थी, नाव नहीं थी, तैरकर ही उस पार चले गए। विवाह की रात्रि को गीले कपड़ों में माँ के सामने जा पहुँचे और कहा, माँ मैं आ गया। विद्यासागर के साथ श्री रामकृष्ण का वार्तालाप। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो रहे हैं और थोड़ी देर के लिए उसी दशा में खड़े हैं। भाव संभालने के लिए बीच बीच में कहते हैं कि मैं पानी पीऊंगा। इस बीच में घर के लड़के और आत्मीय बंधु भी आकर खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर बेंच में बैठते हैं। एक 17-18 वर्ष का लड़का उस पर बैठा है। विद्यासागर के पास सहायता मांगने आया है। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट है। ऋषि की अंतर्दृष्टि लड़के के सब मनोभाव को ताड़ गई। आप कुछ सरक कर बैठे और भावावेश में कहने लगे, माँ इस लड़के के संसार में बड़ी आसक्ति है और तुम्हारे अविद्या के संसार पर यह अविद्या का लड़का है जो ब्रह्म विद्या के लिए व्याकुल नहीं, केवल अर्थकरी विद्या का उपार्जन करना उसके लिए व्यर्थ है। कदाचित आप यही कह रहे हैं। विद्यासागर ने व्यग्र होकर किसी से पानी लाने को कहा और मास्टर से पूछा, कुछ मिठाई लाऊं, क्या ये खाएंगे? मास्टर ने कहा, जी हाँ ले आइए। विद्यासागर जल्दी से भीतर जाकर कुछ मिठाइयाँ ले आए और कहा कि ये वर्धमान से आई है। श्री रामकृष्ण को कुछ खाने को दी गई। हाजरा और भवनाथ ने भी कुछ पाई। जब मास्टर की बारी आई तो विद्यासागर ने कहा, वह तो घर ही का लड़का है, उसके लिए चिंता नहीं। श्री रामकृष्ण एक भक्त लड़के के बारे में विद्यासागर से कह रहे हैं जो सामने ही बैठा था। आपने कहा, यह लड़का बड़ा अच्छा है और इसके भीतर सार है, जैसे फल्गु नदी। ऊपर तो रेत है पर थोड़ा खोदने से ही भीतर पानी बहता दिखाई देता है। मिठाई पा चुकने के बाद आप हंसते हुए विद्यासागर से बातचीत कर रहे हैं। देखते ही देखते कमरा दर्शकों से भर गया। कोई बैठा है, कोई खड़ा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, आज सागर से आ मिला। इतने दिन खाई सोता और अधिक से अधिक हुआ तो नदी देखी, पर अब सागर देख रहा हूँ। सब हंसने लगते हैं। विद्यासागर ने कहा, तो थोड़ा खारा पानी लेते जाइए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं जी, खारा पानी क्यों,
तुम तो अविद्या के सागर नहीं विद्या के सागर हो, तुम क्षीर समुद्र हो। सब हंसने लगे। विद्यासागर ने कहा, आप जो चाहे कह सकते हैं। सात्विक कर्म, दया और सिद्ध पुरुष। विद्यासागर चुप रहे। श्री रामकृष्ण फिर कहने लगे, तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है, यह सत्व का रजस है। सत्व गुण से दया होती है। दया से जो कर्म किया जाता है वह है तो राजसिक कर्म सही, पर यह रजोगुण सत्व का रजोगुण है, इसमें दोष नहीं है। सुखदेव आदि ने लोक शिक्षा के लिए दया रख ली थी, ईश्वर के विषय में शिक्षा देने के लिए। तुम विद्यादान और अन्नदान कर रहे हो, यह भी अच्छा है। निष्काम रीति से कर सको तो इसमें ईश्वर लाभ होगा। कोई करता है नाम के लिए, कोई पुण्य के लिए, उनका कर्म निष्काम नहीं, फिर सिद्ध तो तुम हो ही। विद्यासागर ने कहा, महाराज यह कैसे? श्री रामकृष्ण तुरंत कहते हैं, आलू परवल सिद्ध होने पर यानी पक जाने पर नरम हो जाता है, सो तुम भी बहुत नरम हो, तुम्हारी ऐसी दया। विद्यासागर ने साहस्य कहा, पीसा उड़द तो सिद्ध होने पर सख्त हो जाता है। सब हंसने लगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम वैसे क्यों होने लगे? खाली पंडित कैसे हैं? मानो एक पके फल का अंश जो अंत तक कठिन ही रहता है। वे न इधर के होते हैं न उधर के। गीद खूब ऊंचा उड़ता है पर उसकी नज़र हाड़ावर पर ही रहती है। जो खाली पंडित है वे सुनने के ही हैं, पर उनकी कामिनी कांचन पर आसक्ति होती है। गिद्ध की तरह वे सड़ी लाशें ढूंढते हैं। आसक्ति का घर अविद्या के संसार में है। दया, भक्ति, वैराग्य ये विद्या के ऐश्वर्य हैं। विद्यासागर चुपचाप सुन रहे हैं। सभी टकटकी बांधे इस आनंदमय पुरुष को देख रहे हैं, उनका वचनामृत पान कर रहे हैं।